जी महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, सम्माननीय राज्यपाल महोदय, सम्माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, दक्षिण प्रक्षेत्र तमिलनाडु के मंत्रीद्वय, आप सभी को उपस्थित मंच में उपस्थित अन्य अति विशिष्ट अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ। वाराणसी पुरपति श्री काशी विश्वनाथ की धरा, भगीरथी के सतत प्रवाह से अभिसिंचित यह भूमि और महामना मदन मोहन मालवीय के तप से सिद्ध हुई इस भूमि में दाक्षिणात्य प्रदेश तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। काशी प्रभु विश्वनाथ पुण्य भूमि का भारत मौनिलमान तमिलगत्तिल ईरंगा वर्तिरक्का विरुद्धिनार गलक्का वणक्कम वणक्कम। गंगा किनारे अवस्थित यह काशी धर्म, आध्यात्म, संगीत एवं कला शिल्प की भूमि रही है। तमिलनाडु शिल्प, साहित्य, कला, सौंदर्य और तमिल ज्ञान की धरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के अनुरूप काशी तमिल संगमम के आयोजन से हम सब ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परिचय प्राप्त किया है। काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह अनुभूति सुदृढ़ हुई है कि हम भले ही भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहते हैं, भिन्न भिन्न बोलियों और नीतियों का व्यवहार करते हैं, पर हम सब के भीतर में लोक मंगल की, राष्ट्रोन्नति की कामना है। इसी मंच पर कवाड़ी अट्टम की प्रस्तुति देखकर मुरुगन की आराधना में मेरे भी हाथ खड़े होते हैं। तमिलनाडु से आए हुए साथी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों पर झूमते हैं और हम सब मिलकर कहते हैं भारत माता की जय। वास्तव में काशी तमिल संगमम की सुखद अनुभूतियों को हृदय में संजोए हम सब आह्लादित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की यह उपस्थिति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो आधुनिक विचारों से तो ओतप्रोत हो ही, साथ ही अपनी मूल संस्कृति से आबद्ध रहे और काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह भाव पुष्ट हुआ है। और मैं समझती हूँ कि काशी तमिल संगमम का आज यशोपूर्ण समापन नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा का शुभारंभ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हम इस यात्रा के सहयात्री हैं। और अंत करती हूँ महाकवि सुब्रमण्य भारती की पंक्तियों से। यह है भारत देश हमारा, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजे का यह गान हमारा। यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। भारत माता की जय। வரலாற்றாலும் வாழ்வியல் நெறிகளாலும் மானுட துடிப்புகளாலும் கூடி வாழ தலைப்படுகிற சகோதர இயல்புகளாலும் காசியும் தமிழ்நாடும் எப்போதும் இணைந்திருக்கின்றன. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரை ஆற்ற வருகிறார் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் மாண்புமிகு ஆளுநர் திரு रवींद्र नारायण रवि அவர்கள்। अब मैं तमिलनाडु के राज्यपाल श्री रवींद्र नारायण रवि जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार साझा करें। न केवल दुनिया की दो प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है, बल्कि काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है। और इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से रहा है, बल्कि तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों ने भी बहुत नजदीक से इसको अनुभव भी किया है। और मुझे जिस दिन तमिलनाडु से आए हुआ पहला समूह
प्रयागराज में गया था, उस दिन प्रयागराज में भी मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिस दिन समूह अयोध्या गया था, मुझे उस दिन अयोध्या भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश में, काशी में, प्रयागराज में या अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उन्हें लगा कि वास्तव में देश की दो प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक महीने से भी ये परंपराएं, ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला, संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संजोग एक नए संगम का निर्माण करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने इसे साकार किया है। यह सचमुच अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक और समानता देखने को मिलती है और वह समानता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए परंपरागत उद्यम को, एमएसएमई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के सबसे बड़े भारत के दो बड़े केंद्र हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच की समानता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी ये मदद कर रही है। यहां पर लगा हुआ एग्जीबिशन इसका उदाहरण है और काशी उसका केंद्र बिंदु है। काशी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पिछले 8 वर्ष के अंदर यहां के आर्टिजन्स को मान्यता मिली, उन्हें जीआई टैग मिला और वैश्विक मंच पर उन्हें एक नई पहचान मिली है। यह जो संजोग है, प्राचीन काल से ही काशी भगवान विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के कारण, भगवान विश्वनाथ के इस पावन धाम के कारण जहां जग विख्यात रहा है, तमिलनाडु में भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम का पवित्र ज्योतिर्लिंग, इन दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंगों के समन्वय के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत और इस देश में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के दो महत्वपूर्ण केंद्रों का इस संगम भी विगत 1 माह से बहुत कुछ प्रेरणा दिया है।